चैनल। और गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ह्यूमन आई में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रीफली जानेंगे कि सारे पार्ट्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं और क्या इनका रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन एन ह्यूमन आई। तो गाइस देखिए, शुरू करते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले शुरू करेंगे बैक से, यानी कि रेटिना से। तो गाइस जो रेटिना होता है वो मतलब कि एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। तो सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि द रेटिना इज़ अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज़ फॉर्म्ड इन द आई। तो जो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेटिना है वो जस्ट मतलब कि जो है आई लेंस के बिहाइंड होता है और ये आई के सबसे बैक पार्ट पे होता है। ये आप देख सकते हैं गाइस, वो दिखाता हूँ, ये रेटिना है। ये पार्ट जो है, ये पार्ट ये है रेटिना। यहीं पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो गाइस जब भी आपसे क्वेश्चन आए कि विच पार्ट ऑफ द आई, मतलब कि ऑन विच पार्ट द इमेज इज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आई, तो गाइस रेटिना ही होगा इसका आंसर। आप समझ चुके होंगे कि रेटिना के बारे में पूछेगा कि इसका लोकेशन क्या है, तो आप लोकेशन में बता सकते हैं कि ये आई लेंस के जस्ट पीछे होता है, बैक पार्ट ऑफ द आई पर होता है। ठीक है, अब आते हैं गाइस ऑप्टिक नर्व पर। तो गाइस ऑप्टिक नर्व यानी कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्टिक नर्व दिख रहा है आपको यहाँ पे, मतलब कि ये पूरा जो है हिस्सा ये ऑप्टिक नर्व ही है। तो गाइज ऑप्टिक नर्व क्या होता है? तो ऑप्टिक नर्व एक नर्व होता है। नर्व गाइज यानी कि जैसे नसें जानते हैं, बॉडी में जो नसें होते हैं कनेक्टेड, ह्यूमन बॉडी में इतनी सारी नसें होती हैं, तो वही है ऑप्टिक नर्व। एक मतलब कि नस ही है जो जो है मतलब कि रेटिना को, यानी कि रेटिना से कनेक्टेड होता है और वो जाके ब्रेन को सिग्नल देता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो गाइज समझ में आ रहा है कि जो रेटिना होता है, मतलब कि रेटिना जो होता है जिस पे इमेज फॉर्मेशन होता है, तो ऑप्टिक नर्व जो होता है वो इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना को कैरी करता है ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। किस में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑप्टिक नर्व एक नर्व होता है जो कि रेटिना को ब्रेन, रेटिना के इमेज फॉर्मेशन को ब्रेन से कनेक्ट करता है थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मतलब कि ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि इमेज फॉर्मेशन हो गई है, जिससे हम इमेज को देख पा, ब्रेन फिर से इंस्ट्रक्शन देता है हमारे बॉडी को, तो हम इमेज को देख पाते हैं। ठीक है, तो गाइस सिंपली इसका डेफिनेशन यही होगा, द ऑप्टिक नर्व कैरीज द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना टू द ब्रेन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है गाइस, तो फिर गाइस आते हैं विट्रस ह्यूमर में कि विट्रस ह्यूमर क्या होता है। तो गाइस विट्रस ह्यूमर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिंपली एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है आई में प्रेजेंट, जो कि फिल्ड होता है आइलेंस और रेटिना के बीच में। ठीक है गाइस, आइलेंस और रेटिना के बीच में, यहाँ पे गाइस आइलेंस और रेटिना, यानी कि आइलेंस और रेटिना। ठीक है गाइस, तो सिंपली यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो आइलेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। यानी कि आई लेंस और रेटिना, यानी कि जो भी लिक्विड मतलब कि जो लिक्विड है वो यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाया जाएगा वो लिक्विड, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। क्या बोलेंगे? विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये HU है। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर का हम लोग जान लिया कि जो क्या कहते हैं, कोर्निया और आइलेंस के बीच में जो लिक्विड, विस्कस लिक्विड जो फील्ड होता है, मतलब कि विस्कोसिटी इसमें प्रेजेंट होती है लिक्विड में, वो हम आगे जानेंगे विस्कोसिटी क्या होती है। तो जो विस्कस लिक्विड, द विस्कस लिक्विड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द स्पेस इन द आइलेंस एंड रेटिना इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। सिंपली ये क्या है? विट्रस ह्यूमर है। ठीक है, कौन सा लिक्विड? तो गाइस देख लीजिएगा, आइलेंस और रेटिना के बीच में, इसके और इसके जो है बीच में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि आप समझ ना ले इसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे? तो अब हम लोग आएंगे कॉर्निया पे। ठीक है, किस पे आएंगे? कॉर्निया पे। तो वैसे कॉर्निया क्या होता है?
तो वैसे कॉर्निया जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है आई में प्रेजेंट, जो मतलब कि लाइट को, कमिंग लाइट को, जो लाइट एंटर करती है आइस में, मतलब कि जो लाइट जो बॉडी में, मतलब कि हमारे आई में एंटर करती है, वो किसके हेल्प से करती है, वो कॉर्निया के हेल्प से ही लाइट एंटर करती है। तो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है आपका, मैं इसको किसी और कैसे करता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ। ये जो पार्ट है ये है आपका कॉर्निया, यानी कि इसके थ्रू क्या होता है, लाइट एंटर करता है आई में। लाइट किसके थ्रू एंटर करता है, तो कॉर्निया के थ्रू। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया क्या होता है, इसका सिंपल डेफिनेशन है, कॉर्निया इज अ मेड, मतलब कि कॉर्निया इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विच थ्रू विच लाइट एंटर्स इन आवर आई। कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस थ्रू विच लाइट एंटर्स इन आवर आई। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर से आते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है, तो आइरिस इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, मतलब कि आइरिस जो है होता है वो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई होता है। यानी सिंपली जो आइरिस का अगर हमसे फंक्शन पूछा गया तो इसके दो तीन फंक्शन होते हैं, लेकिन मेनली जो इसका फंक्शन यही होता है कि वो आँख का कलर डिटरमाइन करता है, हमारी आई का कलर डिटर्मिनेशन करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि किसी का आँख रेड होता है, किसी का आँख ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो वो जो कलर्ड पार्ट है उसी को आइरिस बोलते हैं, यानी कि वही हमारे आँख का कलर डिटर्मिनेशन करता है। तो यानी किसी का भी अगर आइरिस ब्लैक है तो उसके ह्यूमन आई को हम ब्लैक बोलते हैं। किसी का आइरिस का कलर अगर ब्राउन है तो वो ब्राउनी आई है उसके पास, यानी कि वो उसके कॉर्निया मतलब कि उसके आइरिस का कलर जो है वो ब्राउन हो गया। ठीक है, तो आई का मतलब कि आइरिस का ये होता है कि वो हमारे आई को कलर प्रोवाइड करता है, कलर डिटर्मिनेशन करता है हमारी आई का। ठीक है, और फिर से आइरिस का एक और काम होता है कि आइरिस कंट्रोल करता है लाइट जो एंटर करता है पुपिल के थ्रू। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि पुपिल होता क्या है, उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लाइट मतलब कि क्या करता है आइरिस, लाइट को कैसे एंटर करने में, मतलब कि एडजस्ट कैसे लाइट को एंटर करने में पुपिल के थ्रू एडजस्ट करता है। तो यहाँ में बाद में डिस्कस कर देंगे, पहले हम लोग प्यूपिल को देख लेते हैं। तो प्यूपिल आपको दिख रहा है यहाँ से, ये रहा आपका प्यूपिल। ये प्यूपिल है, ये आपको एरो दिख रहा है, ये प्यूपिल। ठीक है, तो प्यूपिल क्या होता है, तो वैसे अब जानेंगे हम प्यूपिल क्या होता है। सॉरी गाइस, बीच में वो आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो अब जानते हैं प्यूपिल के बारे में। तो गाइस प्यूपिल जो होता है वो हमारे आइरिस में एक जो होल होता है, जो ब्लैक कलर का आपको होल दिखता है। ठीक है, जो ब्लैक कलर का होल दिखता है आपको आँख में, जो ब्लैक पार्ट है हमारी आई का, जो हमारे आई का ब्लैक पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, चाहे वो हर एक की आंखों में होता है, चाहे वो जिसकी आंखें अगर ब्राउन है तो उसके आंखों में भी एक ब्लैक पार्ट होगा। तो जो वो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल। उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो गाइज वो कलर्ड ब्लैक, मतलब कि ब्लैक कलर का नहीं होता, मतलब कि वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकंसेप्शन होता है कि हम सोच लेते हैं कि जो मतलब कि जो प्यूपिल है वो ये ब्लैक कलर्ड पार्ट है ऑफ आवर आई, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्यूपिल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि वो कलरलेस होता है। सिंपली अगर आप ब्लैक होल की बात करें तो अगर जितने भी आपने ब्लैक होल की फ़ोटोज़ देखी होंगी, नासा द्वारा कैप्चर किया हुआ, तो इसरो द्वारा कैप्चर किया हुआ, तो उसमें आपने ये ज़रूर देखा होगा कि ब्लैक होल हमेशा ब्लैक दिखता है, अंदर उसके हम लोग देखेंगे तो वो ब्लैक दिखेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि वो ब्लैक कलर का है, मतलब कि वो ब्लैक कलर का नहीं है, वो एक ट्रांसपेरेंट है, यानी कि उसमें लाइट जाके रिफ्लेक्ट नहीं करता, यानी कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होती, यानी हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन में कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, यानी कि जो कुछ भी हम लोग देख पाते हैं वो रिफ्लेक्शन के थ्रू देख पाते हैं। मतलब कि पहले लाइट आता है, लाइट जिस भी सरफेस पे हिट करता है और बाउंस बैक करके हमारे आई में एंटर करता है, जिससे थ्रू हम उस इमेज को या फिर उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, तो वही प्यूपिल जो है
प्यूपिल को हम लोग ब्लैक और प्यूपिल के अंदर कुछ देख नहीं पाते, क्योंकि जो प्यूपिल के अंदर लाइट जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता, यानी कि वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जो प्यूपिल के अंदर जो लाइट रे जाता है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो सीधा एंटर करके इमेज फॉर्म कर देता है, तो जिसकी वजह से हमें वो ब्लैक दिखता है, यानी कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। जब उसके अंदर कोई लाइट जाके रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो वो चीज़ हमें कलरलेस दिखेगी, ब्लैक दिखेगी, कोई कलर ही नहीं होगा उसका, सिंपली वो ब्लैक चीज़ हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हम लोग होल बनाते हैं और उसके अंदर से लाइट अगर पास नहीं करेगी तो हमें थोड़ी दिखेगा कि उसके अंदर है क्या। अगर लाइट सीधा जाकर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमें नहीं दिखेगा सिंपली। तो वही प्यूपिल होता है, समझिए गाइस। तो प्यूपिल क्या है? प्यूपिल स्मॉल होल होता है आइरिस के अंदर, ठीक है, स्मॉल होल होता है आइरिस के अंदर। तो जो प्यूपिल का काम क्या होता है, तो प्यूपिल में से के थ्रू ही लाइट एंटर करता है, ठीक है। जो लाइट एंटर करता है वो प्यूपिल के थ्रू ही ह्यूमन आई के अंदर एंटर करता है, ह्यूमन आई के अंदर एंटर करता है प्यूपिल के थ्रू, यानी प्यूपिल के थ्रू वो एंटर करता है लाइट, और फिर जाके वो प्यूपिल उसको फोकस कर देता है रेटिना पर, ठीक है। प्यूपिल इसको कहाँ फोकस कर देता है? रेटिना पर, यानी कि इमेज जाके रेटिना पर फॉर्म्ड हो जाती है। तो यानी कि जो प्यूपिल होता है वो इमेज को, मतलब कि इमेज को नहीं, लाइट को एंटर करता है, मतलब कि उसके थ्रू ही लाइट एंटर करती है, उसी होल में लाइट जाती है और जाकर वहाँ पे रेटिना पे इमेज बनाती है, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि प्यूपिल के अंदर जब भी लाइट जाती है रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए वो हम लोग को ब्लैक दिखता है, वरना उसका कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि प्यूपिल क्या होता है। तो वही मैं आइरिस के फंक्शंस पे आता हूँ। तो आइरिस जो होता है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल, यानी कि जितना भी लाइट एंटर करता है प्यूपिल के थ्रू वो मतलब कि एडजस्ट करता है आइरिस प्यूपिल के साइज़ को, यानी कि अगर ज़्यादा लाइट आ रहा है तो प्यूपिल के साइज़ को बढ़ाएगा, अगर कम लाइट आ रहा है तो प्यूपिल के साइज़ को घटाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो वही क्या करता है कि लाइट, मतलब कि आइरिस प्यूपिल के फंक्शंस को यही कंट्रोल करता है कि प्यूपिल को साइज एडजस्टमेंट करता है, यानी कि जब बड़ा साइज चाहिए होता है तो बड़ा कर देता है, जब छोटा साइज चाहिए होता है तो छोटा कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद से हम आ जाते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, तो गाइस एक्वस ह्यूमर भी एक विस्कस लिक्विड होती है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर भी एक विस्कस लिक्विड होती है जो कि प्रेजेंट होती है कॉर्निया और आइलैंड्स के बीच में, जो कि प्रेजेंट होती है कॉर्निया और आइलैंड्स के बीच में, कॉर्निया और आइलैंड्स के बीच में, कॉर्निया और आइलैंड्स के बीच में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है एक्वस ह्यूमर। तो द विस्कस लिक्विड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइलैंड्स इज नोन एज एक्वस ह्यूमर, इज नोन एज एक्वस ह्यूमर, इज नोन एज एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब से हम, तो गाइस सिलरी मसल्स जो होता है वो मसल्स होता है, ठीक है। मतलब कि जो आई लेंस को जो पकड़ के रखता है, यानी कि आई लेंस जैसे है, आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो बता रहा हूँ। ये जो पार्ट है जो आई लेंस को पकड़े हुए है, फिर से ये जो पार्ट है, एक सेकेंड, ये जो पार्ट है जो आई लेंस को पकड़े हुए है, ये आई लेंस को पकड़ के रखा है, मतलब कि जिससे कैसे होता है कि हम कोई भी चीज़, कोई भी एक एक डंडा ले लेंगे और दोनों दोनों तरफ से उसको पकड़ लेंगे ताकि वो गिरे ना, ठीक है। तो वैसे ही आइलैंड्स जो होता है वो आइलैंड्स को मतलब कि एक पोजीशन पे हेल्ड करके कौन रखता है? सिलरी मसल्स रखता है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो दोनों है इसको पकड़ करके रखा है, ये हमारा जो है, ये जो है आइलैंड्स है, ठीक है, ये आइलैंड्स है, और इसको किस तरीके से ये सब पकड़ के रखा है, ठीक है। तो इसको इसके पोजीशन में हेल्ड कौन करता है? सिलरी मसल्स। तो एक तो फंक्शन इसका ये भी हो गया कि दस आइलैंड्स इज हेल्ड इन पोजीशन बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल। अब जानते हैं सिलरी मसल्स का मेन फंक्शन। तो गाइस जो सिलरी मसल्स है यहाँ पे, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये आइलैंड्स के कर्वेचर को चेंज करता है, मतलब कि इसको थिन बनाता है, थिक बनाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आई। यानी कि इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये आइलैंड्स की फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, आइलैंड्स के फोकल लेंथ को
चेंज कर सकता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वैसे यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे लिखता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इसमें। चेंजेस फोकल लेंथ ऑफ दी, ये सब को मैं इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड, ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, ये सब इरेज कर देना गाइस, ठीक है, ताकि मुझे लिखने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ पे इतना जगह है नहीं लिखने का। तो यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो ये है चेंजेस फोकल लेंथ ऑफ दी आई लेंस, इसकी आई लेंस की। तो ठीक है गाइस, आप समझ गए कि सिलेरी मसल्स क्या करता है, इट चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, या फिर द सिलेरी मसल्स कैन चेंज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, इट कैन मेक इट थिन और थिक अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आई। तो समझ गए कि द सिलेरी मसल्स can change the curvature of eye lens and make it thin or thick, and it can also change the focal length of the eye। मीन्स वो मतलब कि सेम ही हुआ बात दोनों, कि अगर आप आई लेंस की कर्वेचर थिक और थिन करें, फोकल लेंथ को बदल रहे हैं, फोकल लेंथ बदलेंगे तभी तो वो उसका साइज थिन और थिक होगा। फोकल लेंथ को ही तो एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा ये होगा, है ना। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब कि था मतलब कि क्या आपका जो है था यहाँ पे सिलेरी मसल्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मुझे लगता है दी हुई नहीं है, जो कि है आपकी आई लेंस, जो सबसे मेन चीज़ है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आई लेंस के बारे में। आई लेंस कौन सी पार्ट है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आपको बता दूँगा कि आई लेंस कौन सी पार्ट है, किसे आई लेंस कहते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे आई के पार्ट को समझना सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फिज़िक्स में, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जिसे हम कहते हैं। कि गाइस, फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑलराइट। इट डज़ नॉट want you, means the subject do not wants you to just means you just have to learn the concept, but it also tells you, it also enables you, it also try to make you to means visualize the concepts, visualize the things, that how the things are been happening in the world, how it works. So that is why physics is a bit different from your subjects of science such as bio and chemistry, so you should be aware of it, all right। तो मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ कि कौन सा है। एक सेकेंड, इसको भी इरेज करना होगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि आई लेंस कौन सा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ब्लू कलर का, यही हमारा है आई लेंस। आई लेंस, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का पूरा पार्ट है ना, ये ब्लू कलर का पूरा पार्ट है, यही आई लेंस है, ठीक है। सिंपली यही पूरा आई लेंस है। तो जो जिस पार्ट को हेल्ड करके रखता है सिलेरी मसल्स का, वो पार्ट हमारा आई लेंस होता है। तो ये आई लेंस हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे आप फुली कि आई लेंस क्या होता है, मतलब कि आई लेंस क्या होता, कहाँ होता है, कौन सा पार्ट है आई लेंस। तो अब इसके फंक्शंस को जानते हैं ज़रा। तो आई लेंस जो होता है, ये जो एक लेंस है, ये लेंस जो है एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। याद रखिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है बहुत। कन्वेक्स लेंस है कि आपसे पूछ सकता है, नॉर्मली कोई भी पूछ देगा कि जो आई लेंस हमारे आई में होता है वो कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो सिंपली क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस होता है, क्या होता है, कन्वेक्स लेंस, जो कि बना हुआ होता है ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल, जैसे कि जेली, मतलब कि जेली लाइक मटेरियल से सिंपली ये बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, जेली लाइक मटेरियल से, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ये जो, और ये भी बात है कि जो ये आई लेंस होता है, ये एक लिविंग लेंस होता है, ठीक है।
ये जो आई लेंस है होता है ह्यूमन आई में, वो एक लिविंग लेंस होता है, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल्स से। The eye lens is actually a living lens because it is made up of transparent living cells which allow light to pass through them. ठीक है? The eye lens is actually a living lens because it is made up of transparent cells which allow light to pass through them. यानी कि जो आई लेंस होता है वो एक कन्वेक्स लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट सेल से बना हुआ होता है और एक लिविंग लेंस होता है। ठीक है? पूरी गाइस आप समझ रहे होंगे। और आई लेंस का आप देख सकते हैं कि प्यूपिल के बिहाइंड है। ये हमारा जो है ये प्यूपिल है और इसके जस्ट बिहाइंड है आई लेंस। ठीक है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आई लेंस मतलब कि कहाँ पे होता है, तो वो होता है प्यूपिल के बिहाइंड। ठीक है? ये भी पूछ सकता है कि प्यूपिल के किस डायरेक्शन में आई लेंस होता है, तो वो प्यूपिल के बिहाइंड होता है। ठीक है? तो आप समझ रहे होंगे बात को, है ना, आई लेंस के बारे में। तो गाइस आई लेंस तो आपका क्लियर हो गया। और गाइस एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये एक जो होता है आई लेंस यानी कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है? हमारा जो आई लेंस होता है आँख में वो क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ। कन्वर्जिंग स्पेलिंग मैंने लिखा है CONVERGING, converging lens. The eye lens is a convex lens, so it converges the light rays and produces a real and inverted image of the object on the retina. तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो है लाइट रे जो भी एंटर करती है हमारी कॉर्निया के थ्रू, जो भी कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है, जो भी लाइट रे कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है और प्यूपिल के थ्रू लाइट अंदर जाती है, तो वो आई लेंस क्या करता है? उसको लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है और एक इमेज बनवाता है रेटिना पर, जो कि क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि जो इमेज बनेगी हमारे आई में वो हमेशा रियल बनेगी और हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। यानी कि हमेशा रियल और हमेशा इन्वर्टेड। रियल मतलब कि वो स्क्रीन पे ऑब्टेंड हो सकती है। ठीक है? वो एज द सेम साइज जैसे कि है अगला ऑब्जेक्ट वैसा बनेगा, सेम मतलब कि लॉन्ग मतलब कि सेम डिस्टेंस पे भी बनेगा। जितना दूर वो है ऑब्जेक्ट उतना देर में हमारे इमेज भी बनता है। ठीक है? और जो इन्वर्टेड मतलब ये है कि इमेज उल्टा बनेगा। तो आपने बहुत कंफ्यूज भी होंगे कि इमेज अगर उल्टा बनेगा तो हम लोग सीधा कैसे देख लेते हैं। तो वही मैंने बताया था कि ऑप्टिक नर्व जो होता है ब्रेन को कमांड देता है कि वो इमेज को हम लोग सीधा करके देखते हैं। ठीक है? इमेज बनता उल्टा है लेकिन हमको दिखता सीधा है, क्योंकि ब्रेन फिर इंस्ट्रक्शन देके सीधा कर देता है इस इमेज को। क्या करता है? सीधा कर देता है। इसकी वजह से ये ऑप्टिक मतलब कि ऑप्टिक नर्व का काम होता है कि ब्रेन को सिग्नल पहुँचाए। ठीक है? और फिर ये चेंज कर देता है इमेज को और इसको इन्वर्टेड से इरेक्ट कर देता है, मतलब कि सीधा कर देता है। लेकिन जो इमेज बनता है हमारे रेटिना पे उसका सिंपल उसका जो नेचर होता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है? तो एज होपफुली आप समझ ही होंगे पूरे चैप्टर को अच्छे से, मतलब कि पूरे इस टॉपिक को अच्छे से। और फिर से होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस तरीके के और वीडियोस पाने के लिए मोर ऑफनली सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और